नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा पुनः आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप लोग से अनुरोध है कि क्वेश्चन भी बनाइए और कॉन्सेप्ट को समझिए। आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी की पुस्तकों से जो प्रश्न हो उसको सॉल्व करें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस वीडियो को देखें और बार बार देखें जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कॉमेंट में अपना पोस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारे सामने है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। एक बेलन है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ था। अंदर में से कुछ खोखला ये वाला ये काट के हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इसको काट के हम लोग निकाल लिए, इतना काट करके निकाल लिए। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, मतलब कि जो भीतर में से जो काट के निकाल लिए उसके बाद जो ये खोखला बेलन बचा उसमें क्या माने उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, सोचने वाली बात है कि बड़े वाले सिलेंडर की त्रिज्या दी हुई है और छोटे वाले सिलेंडर की त्रिज्या स्मॉल आर दी हुई है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लिए यहाँ पे, और उसमें से घटा लेंगे किसको, जो कि अंदर वाला हम काट के निकाल के इसको खोखला बनाए हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच पूरे वॉल्यूम का सिलेंडर, और जितना काट के निकाले हैं उसका पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ऊंचाई दोनों एच ही है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। पाई आर स्क्वायर एच बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई एच कॉमन लेंगे तो ये अब नंबर के रूप में यही दिया रहेगा। तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछ सकता है कि ये एक वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो माने खोखले गोले का आयतन, माने अंदर से कुछ निकाल दिया गया है काट करके। जैसे प्लास्टिक का बॉल देखते हैं, तो प्लास्टिक का बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं वो खोखला है, लेकिन उसमें कुछ मोटाई होती है तो उसका वॉल्यूम है, या उसको स्फेरिकल शेल भी कहते हैं, गोला का छिलका। और जो कॉर्केट बॉल होता है जो अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है, तो वो भी बॉल होता है, तो उसको कहते हैं सॉलिड स्फेयर। और अंदर से कुछ निकाल लिए, प्लास्टिक का बॉल बना दिए, तो वो हो गया स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फेयर। तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले बड़े वाले गोले की त्रिज्या दी गई है कैपिटल आर, छोटे वाले गोले की त्रिज्या दी गई है स्मॉल आर। इसका रेडियस कैपिटल आर बड़े वाले का, छोटे वाले का स्मॉल आर। तो बड़े वाले का आयतन निकाल लीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब निकाल ली। अब इसमें से छोटे वाले गोले जो हैं, ये छोटे वाले गोले का जो है आयतन वॉल्यूम आप माइनस कर लीजिए, तो बच गया क्या, छिलका। तो हॉलो स्फेयर या स्फेरिकल सेल का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब जैसा आएगा, जैसे मान लेते हैं आप लोग पढ़े भी होंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन जैसा सहूलियत हो वैसा आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाना हो फॉर्मूला लगाइए, नहीं फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सीधे क्यूब निकाल करके अगर छोटा सा नंबर हो तो आप निकाल सकते हैं। तो ये हुआ, बाकी कैलकुलेशन है और सवाल का नेचर। अब इसमें सवाल में थोड़ा और बदलाव कर सकता है। अब सपोज कीजिए कि खोखले बेलन की, खोखले गोले की, ये सब बात तो खत्म हो गई। अब एक नए कॉन्सेप्ट को हम लोग, कॉन्सेप्ट नया क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट उसको हम लोग रिकैप्सुलेट करेंगे। अब ये देखिए, ये एक सॉफ्टी आइसक्रीम जो आप लोग क्रीम में कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं, बाजार में मिलता है, तो इसके अंदर क्रीम भरा हुआ है। तो कह रहा है कि जितना क्रीम इसके अंदर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ये क्रीम जो भरा हुआ है कुछ तो ये कोन के भीतर है, तो कोन का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इस क्रीम इसमें होगा। अब प्लस ऊपर एक हेमिस्फेयर के फॉर्म में है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इस कोन का वॉल्यूम को हम लोग निकाल लें और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हम लोग निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा,
इस कोन में कितना आइसक्रीम भरा हुआ है, कितना हमको आइसक्रीम मिला खाने के लिए क्रीम। ऐसे तो ये जो होता है कोन के भीतर जो भरा रहता है वही आइसक्रीम होता है, कोन तो मकई का बना हुआ होता है। खैर आप लोग खाए होंगे तो जानते ही होंगे। तो अब ये कोन का वॉल्यूम क्या हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी बेलन के आयतन का 1/3 प्लस ये भी तो है, इसका त्रिज्या आर दिया हुआ है, लेकिन ये अर्धगोला है तो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये आधा गोला है तो 1/2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये एक प्रश्न हुआ। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन है, जरा इस पर विचार कीजिए। मान लेते हैं कि ऐसा कोई फिगर दे देगा, अब कहेगा कि इसका वॉल्यूम निकालिए भाई। तो क्या है, फिगर को देखना है। यहाँ एक कोन बन रहा है, यहाँ भी एक कोन बन रहा है जिसकी ऊंचाई एच एच दी हुई है, ठीक है। और ये एक सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल लें। सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब प्लस उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब सबको जोड़ दीजिए, यानी 1/3 पाई स्क्वायर, जब 1/3 पाई स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके हो गया कितना, दोनों मिलके हो गया पाई आर स्क्वायर बड़का एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोल देगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। कुछ नहीं करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस, और इधर जो टोपी लगा हुआ है तो ये टोपी का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका तिरछी ऊंचाई हमको पता नहीं है, ये एल हमको चाहिए, तो एल कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं ये रेडियस दे दिया है, और ये इस तरह से ये रेडियस दे दिया है आर, और ये वाला स्मॉल एच दे दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। एल क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर, पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर एल निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया, इसका तो दोनों कोन का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल, एल मतलब ये वाला एल, प्लस ये भी वही होगा पाई आर एल। अब इसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया भाई, तो इसका तो केवल कर्व सरफेस है क्योंकि ये सिलेंडर है, तो इसका कर्व टोटल सर कितना होता है, तो 2 पाई, रेडियस तो वही है एच, ये कैपिटल एच हो जाएगा। तो हमने सिंबल्स में आपको सब कुछ बताया है, लेकिन अब ये सब संख्याओं में भी रहें तो आप सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं। और सवाल को आप लोग बनाइए और ट्राई कीजिए, RS अग्रवाल को बनाइए, NCERT को बनाइए, एक एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आए कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए और आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।